एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 जो 2 फरवरी को आज सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल बैलन डीओर फेमिनिन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा एताना बोनमती को। स्पेन और बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी हैं ये एताना बोनमती। इन्होंने लगातार दूसरी बार 2023 में भी और 2024 में भी यह खिताब जीता है। बाकी एलेक्सिया पुटेलास जो हैं ये भी 2 बार जीत चुकी हैं, लेकिन 2024 का खिताब इनके नाम नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? v - u/t। चूँकि वेग क्या है? कांस्टेंट है, यानी इनमें चेंज क्या होगा? 0 होगा, तो 0/t बराबर 0, इसलिए त्वरण भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर गिरकर कितनी हो गई है? तो ये लगभग 2.3% हो गई है। पिछले साल ये 10.7% थी। एक्सट्रीम पॉवर्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और चांदी जैसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को शुद्ध धातु में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तापकीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सोना और चांदी बहुत कम सक्रिय धातु हैं। इनके ऑक्साइड इतने अस्थिर होते हैं कि केवल गर्म करने पर मात्र से ही धातु अलग हो जाती है। बाकी निस्तापन कार्बोनेट वाले जो कंपाउंड हैं उनके लिए किया जाता है, और भर्जन जो है वो सल्फाइड वाले अयस्क जो हैं उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो मांसपेशी ऊतक का मुख्य कार्य है गति के लिए संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो शरीर के अंगों को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष पर मापी गई ऊंचाई का मान कैसा होता है? तो ये ऋणात्मक ही होती है। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है या दर्पण, तो ये प्रिंसिपल अक्ष है हमारा। इसके नीचे जो भी हम लंबाई नापेंगे वो नेगेटिव में होगी, और इसके ऊपर जो भी लंबाई नापेंगे वो पॉजिटिव में होगी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? इसका आंसर होगा सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा, यदि F और C के बीच रखा जाता है तो। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, प्रकाशीय केंद्र। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये हो गया फोकस। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु रखी है, ठीक है। यहाँ से हम एक इन्फ्रारेड रे निकालेंगे जो कि फोकस से पास होगी, और दूसरा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बनेगा, देख रहे हैं आप इमेज क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही परिनालिका विद्युत कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। इसमें मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, ना कि डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का सही सूत्र है? तो आपको पता ही होगा P क्या होता है? VI, यही मुख्य सूत्र है। अब इसमें V IR को हम रख देंगे यहाँ पे, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I² हो जाएगा। और यहाँ पे I² हमें दिया है कहीं, यहाँ पे दिया है P I²R। अगर यहाँ से हम I का मान निकाल के V/R रख दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? PV/R, यानी कि P V²/R। V²/R कहीं नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है जी पद्मनाभन को। भारत सरकार ने 2024 में पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिससे प्रसिद्ध जीव विज्ञानी गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अक्षत गुप्ता। अक्षत गुप्ता ने ऐतिहासिक फिक्शन पुस्तक लिखी है, द हिडन हिंदू फेम के नाम से। नेक्स्ट, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर आपको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका। इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था सेमीफाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन देशों का आधिकारिक दौरा किया?
इसका आंसर होगा साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 प्लस रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल सी बॉक्स पोर्टल मुख्य रूप से किस जेंडर से संबंधित है? तो ये महिला से संबंधित है। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट शिकायतों हेतु महिला केंद्रित ये पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? तो अजैविक का मतलब जो जीवित नहीं है, जिसमें जो सजीव नहीं है। तो सूक्ष्म जीव सजीव हैं तो ये नहीं होगा, पौधा सजीव है, जानवर सजीव हैं तो ये तीनों नहीं होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए किस मंत्रालय को 3794 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका पता होगा, किलोग्राम एसआई यूनिट है। एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 52 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों विधियों द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका आंसर होगा फंगस, कवक। कवक जैसे कि राइजोपस में बीजाणु बनते हैं, जबकि उनकी तंतुमय संरचना टूटने पर खंडन द्वारा भी नए जीव बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 में भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा मद्रास रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 3000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली ऊंची इमारतों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे कि एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण स्थलों और ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन का अनिवार्य किया है। यदि किसी वस्तु पर 35 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसमें 3 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या है? तो वर्क बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। हमें निकालना क्या है? कार्य। बल दिया है 35 न्यूटन, विस्थापन है 3, 35 दिया कितना होगा? 105 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमें अभिक्रिया करानी है किससे? क्लोरीन से, Cl2। तो हमें क्या मिलेगा? COaCl2 प्लस H2O। यहाँ पे COCl2 क्या है? विरंजक चूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल 15 न्यूटन और द्रव्यमान 3 kg है तो त्वरण कितना होगा? F बराबर क्या होता है न्यूटन के दूसरे नियम से? F = m में F दिया है 15 न्यूटन, मास दिया है 3 kg और एक्सेलरेशन निकालना है तो ये कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार की इकाई क्या है? तो परमाणु भार की इकाई है यूनिफाइड, हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जहाँ पे U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत के GDP विकास दर अनुमान क्या था? तो ये था 7.0%। किसी विलयन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, विलेय की वह मात्रा जो विलयन को दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह किस बल के कारण एक दूसरे या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो आंसर पता होगा आपको, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अल्कोहल और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो एस्टर बनता है, इसे एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इसमें मीठी गंध वाला पदार्थ है ये एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के अल्कोहल के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो सोडियम जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम की पत्ती से नए पौधे का विकसित होना किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अलैंगिक जनन भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस अफ्रीका के किस देश में अपना पहला नौसैनिक बंदरगाह बना रहा है? तो सूडान में। रूस ने लाल सागर के तट पर सूडान में अपना लॉजिस्टिक सेंटर और नौसेना बेस बनाने के लिए समझौता किया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।